साल 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के एक ब्रिटिश सोल्जर को पंजाब के एरिया में कुछ पुराना स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उन्होंने इसकी तस्वीरें बनाई, लेकिन तब वो नहीं जानते थे कि जिस जगह की वो तस्वीरें बना रहे हैं असल में वो जगह दुनिया की सबसे शानदार सभ्यताओं में से एक है। फिर करीब 100 साल बाद 1921 और 1922 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जॉन मार्शल के अंडर दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने वो शहर ढूंढे जिनके बारे में इससे पहले तक कोई नहीं जानता था। जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ा, लोग हैरान होते गए। पता चला कि मेसोपोटामिया और ग्रीक सभ्यताओं से भी काफी पुरानी और डेवलप्ड एक सभ्यता थी जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था। यह सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हो गया? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आज के टाइम पर हम हड़प्पा के बारे में काफी कुछ जानते हैं। इस सभ्यता को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने कांसे का इस्तेमाल करना सीख लिया था। हमें कई औजार और बर्तन मिलते हैं जो कि इस टाइम के कांसे से बने हुए होते थे। आज से करीब 5000 साल पहले ये सभ्यता पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैली हुई थी। हड़प्पा की करीब 1400 से भी ज्यादा साइट्स हैं, जिसमें से 900 साइट्स इंडिया में मिली हैं। जिस टाइम पर हड़प्पा डेवलप हो रहा था उस टाइम पर सिर्फ 3 से 4 सभ्यताएं ही दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। एक तो थी इजिप्शियन, फिर मेसोपोटामियन और फिर चाइनीज। इसमें मेसोपोटामिया सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, लेकिन 2016 की एक रिसर्च बताती है कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत 8000 साल से भी पुरानी हो सकती है। मतलब कि ये मेसोपोटामिया से भी ज्यादा पुरानी सभ्यता रही है। हिस्टोरियन से मानते हैं कि करीब 5500 BC के आसपास यहाँ शहर बसने शुरू हुए होंगे। हड़प्पा सभ्यता की कुछ मोहरें हमें मेसोपोटामिया में मिलती हैं, जो बताता है कि हड़प्पा का कनेक्शन इस सभ्यता से भी था। लोथल नाम की एक जगह को पोर्ट सिटी माना जाता था, यानी कि एक बंदरगाह था। साल 2600 BC के आसपास हड़प्पा इतना डेवलप हो चुका था कि यहाँ के शहरों में कई मंजिला घर हुआ करते थे। इन घरों में पकी हुई ईंटों और स्टैंडर्ड शेप की ईंटों का यूज होता था। हर घर में एक टॉयलेट और एक नहाने की जगह होती थी, और इन सब के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था। सड़कों के पास गटर हुआ करते थे जहां पर ये वेस्ट इकट्ठा होता था और इनकी रेगुलर सफाई होती थी। यही नहीं, सड़कों के साथ फुटपाथ भी बने होते थे ताकि पैदल लोग चल सकें, और इनके किनारे पेड़ लगे होते थे। पब्लिक के पानी पीने के लिए पब्लिक कुएं होते थे, और जैसे आज हम शहरों में जगह जगह डस्टबिन देखते हैं, वैसे ही कूड़ा फेंकने के लिए जगह जगह पर पब्लिक डस्टबिन हुआ करते थे। इन चीज़ों को देखकर ही हिस्टोरियंस और इस सभ्यता को खोजने वाले हैरान थे, क्योंकि इतनी प्रॉपर प्लानिंग अभी तक किसी भी प्राचीन सभ्यता में देखने को नहीं मिली थी। आप प्राचीन तो छोड़िए, जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में ये सारी चीज़ें एक साथ आपको नहीं मिलेंगी। अगर मिलती हैं कहीं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो तो शहर के अंदर की प्लानिंग है। हड़प्पा के हर शहर भी अपने आप में एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे। जैसे कि इस शहर के 2 हिस्से होते थे। एक थोड़ा नीचे बसा होता था, जो कि चारों ओर एक बाउंड्री से घिरा होता था। इसे निचला शहर कहा जाता था। वहीं दूसरा थोड़ी ऊंचाई पर एक चबूतरे पर बना होता था। इसे दुर्ग कहते थे। इनकी प्लानिंग के मुकाबले आज भी भारत का कोई शहर मुकाबला नहीं कर सकता। और अगर धौलावीरा की बात करूं तो यह शहर एक लेवल आगे था। यहाँ पर इन दोनों हिस्सों के साथ साथ एक मिडिल सिटी भी हुआ करती थी। अब जिसे हम दुर्ग कह रहे हैं वो ज्यादातर शहर के वेस्ट में होता था। इसकी अपनी एक बाउंड्री होती थी और लोअर सिटी की भी अपनी एक बाउंड्री थी। दुर्ग वो एरिया था जहां ज्यादातर पब्लिक प्लेस थे, जैसे कि बाजार, वर्कशॉप। माना जाता है कि यहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे मिलने के लिए, और जो दीवार दुर्ग को घेरती थी उसका पर्पस होता था कि जंगली जानवर शहर में ना घुसे। साथ ही नदी का पानी भी बाढ़ के टाइम पर शहर के अंदर ना जाए। इस शहर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है पब्लिक बाथ। आप इस फोटो को देखिए। मोहनजोदड़ो का ये स्ट्रक्चर आप कर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये इतना बड़ा एरिया एक पब्लिक बाथ है जहां माना जाता है कि किसी खास रिचुअल पर लोग नहाते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पब्लिक बाथ मल्टी स्टोरी होते थे। ये करीब 40 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा था, और इसकी गहराई 2.4 मीटर थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पकी हुई ईंटों से बना था। इसमें एक छेद था और एक कुआं भी था, यानी कि इसका पानी यूज होने के बाद इसे खाली कर दिया जाता होगा, और उस कुएं के थ्रू हमेशा फ्रेश पानी भरा जाता होगा। दोस्तों, हड़प्पा के कई शहरों में मोहनजोदड़ो सबसे ज्यादा डेवलप्ड नजर आता है। इसीलिए माना जाता है कि मोहनजोदड़ो इस सभ्यता की कैपिटल यानी कि राजधानी रही होगी।
अब आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जितनी खूबियां मैंने आपको बताई ये उस टाइम पर मौजूद दूसरी सभ्यताओं में नहीं मिलती थी, चाहे मेसोपोटामिया हो या फिर इजिप्शियन सभ्यता। कहने को ये भी शहरी सभ्यताएं थीं, लेकिन हड़प्पा के लेवल पर प्रॉपरली प्लान करके ये सभ्यताएं बसाई नहीं गई थी। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि जो सभ्यता 2500 बीसी में इस लेवल पर डेवलप हुई वो 1900 से 1300 बीसी तक आते आते पूरी तरह से खत्म कैसे हो गई। जो खासियतें इस सभ्यता की मैंने अभी आपको बताई वो सब धीरे धीरे मिलने बंद हो गए। 1800 बीसी तक आते आते कई शहर पूरी तरह से खाली हो गए थे। बिल्डिंग बनाने के लिए जो ईंटों के रेशियो मिलते हैं उनको भी धीरे धीरे फॉलो किया जाना बंद हो गया था। कोई भी एग्जैक्टली नहीं जानता कि आखिर हुआ क्या था, आखिर किस वजह से एक ऐसी सभ्यता खत्म हो गई जो आज भी बेहद एडवांस मानी जाती। हालांकि कुछ थ्योरीज हैं दोस्तों जिनके थ्रू ये समझने की कोशिश की जाती है कि हड़प्पा खत्म कैसे हो गया। इसमें सबसे पहली थ्योरी दी जाती है सरस्वती नदी का सूख जाना, जिस पर यह सभ्यता डिपेंडेंट थी। इस थ्योरी के हिसाब से या तो सरस्वती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, जो कि अमूमन नदियां बदल लेती हैं, या फिर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से ये नदी सूख गई होगी। इसी वजह से इस थ्योरी को मानने वाले लोग ये क्लेम करते हैं कि नदी के सूखने के बाद यहाँ के लोग भारत के ईस्टर्न एरिया चले गए होंगे, जहाँ उन्हें गंगा रिवर मिली और वो वहीं पर बस गए। हालांकि कई हिस्टोरियंस इस थ्योरी को सही नहीं मानते, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिर्फ नदी के आसपास नहीं फैली थी। यूपी में मेरठ से लेकर गुजरात के दायमाबाद तक इसका एक्सपेंशन मिलता है और इतने बड़े एरिया में सरस्वती नदी नहीं फैली थी। दूसरी थ्योरी ये दी जाती है कि हड़प्पा के लोगों ने ईंट बनाने के लिए और जानवरों को चारा खिलाने के लिए एक बड़े लेवल पर पेड़ काटे। इससे यहाँ के जंगल खत्म हो गए और ये जगह धीरे धीरे वीरान होती चली गई। कुछ हिस्टोरियंस ये भी अंदाजा लगाते हैं कि कोई बड़ी बीमारी आई होगी जिससे कि पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। जैसे कि अभी हम कोविड का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ ऐसा। कुछ लोग आर्यन इन्वेजन को भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि आर्य बाहर से भारत आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को भगा दिया। लेकिन अब ये थ्योरी भी पूरी तरह से झुठला दी गई है। इसके बारे में आप इस लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब आज के टाइम पर ज़्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि हड़प्पा के पतन के पीछे चाहे जो वजह रही हो, लेकिन ये पतन कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे इसके फीचर्स खत्म होते गए। और ये पक्की बात है कि साल 600 बीसी तक ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसके बाद हमारे देश में वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। 5000 साल पुरानी एक सभ्यता जो अपने आप में यूनिक थी, उसके साथ क्या हुआ ये हम आज भी पक्के तौर पर नहीं जानते, क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाए हैं। हमें हज़ारों मोहरें मिली हैं, लेकिन उस लैंग्वेज को डिकोड ना कर पाने की वजह से हम ये नहीं जानते कि हड़प्पा की सभ्यता के लोग आपस में क्या बातचीत करते थे और उनके आखिरी दिनों में क्या हुआ था। अब आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के अंत की सबसे वैलिड वजह क्या होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।